जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। संसद में जो जनप्रतिनिधि हम लोग चुनकर भेजते हैं, उनका काम होता है संसद में बैठकर राज्यसभा और लोकसभा में हमारी जो परेशानियां हैं उनको विपक्ष के सामने उठाना या सरकार के सामने उठाना, जनता के बारे में बात करना, ना कि ये बात करना कि भैया मुझे आपकी टोन पसंद नहीं आ रही, या जो एफिडेविट में मैंने नाम लिख के आपको दिया है आप वही नाम पुकार रहे हैं तो मुझे वो नाम अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब सीरियसली, संसद में जो करोड़ों रुपए टैक्स पेयर्स के खर्च होते हैं उसको चलाने में, वहां पर आप सिर्फ इसीलिए वॉकआउट कर जाते हो क्योंकि आपको सभापति की टोन अच्छी नहीं लग रही है। वहां पर आप जनप्रतिनिधि के तौर पर गए हैं, मतलब पब्लिक के प्रतिनिधि के तौर पर गए हैं, वहां पर आपको पब्लिक की परेशानियों को सर्वोपरि रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जाएगा। लेकिन नहीं, यहां तो ऐसा लगता है कि पर्सनल वेंडेटा ही कुछ खोलकर रख दिया गया है। दरअसल इस समय जया बच्चन की जो नाम को लेकर तकरार है और जगदीप धनखड़ को लेकर जो उनकी पूरी एक स्टोरी वायरल हो रही है इस समय, उसको लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ उस स्टोरी के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पूरे विपक्ष का इस पूरे मुद्दे के पीछे का हिडन एजेंडा क्या है और क्यों बार बार एक ऐसी बातों को खड़ा किया जा रहा है जिनसे कि एक ऐसी सेंसेशन क्रिएट की जा सके जिससे कि कुछ संभावनाओं को तलाशा जा सके। दरअसल 10 दिन में तीसरी बार अपना पूरा नाम लिए जाने पर जया बच्चन राज्यसभा में नाराज हो गईं। उन्होंने इस बार सभापति की कुर्सी पर बैठे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को ही खरी खोटी सुना दी। धनखड़ भी जवाब देने में नहीं चूके और उन्होंने जया पर जबरन इसे मुद्दा बनाने का आरोप लगा दिया। मामला इतना बढ़ गया कि विपक्षी सांसदों को संसद से वॉकआउट करना पड़ गया। नाम को लेकर पहली बार जया बच्चन 29 जुलाई को नाराज हो गई थी। तब उपसभापति ने उन्हें जया अमिताभ बच्चन नाम से पुकारा था। जया ने इस पर कहा था कि आप लोग महिलाओं को कुछ समझते ही नहीं हैं। आपको लगता है कि महिलाओं की कोई अपनी खुद की पहचान नहीं होती। दूसरी बार 2 अगस्त को नाम का मामला सुर्खियों में रहा। इस बार जया ने अपना पूरा नाम ही पढ़ लिया, जिस पर सभापति ने ठहाके लगा दिए। हालांकि तीसरी बार नाम का मामला तुल पकड़ चुका है। अब सवाल ये उठता है कि जया बच्चन आखिर अपने नाम से नाराज क्यों हो रही हैं। देखिए, संसद में राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान सपा सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर आपत्ति जताई है। धनखड़ ने सपा सांसद को जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया था, साथ में मैम भी लगाया था। इस पर जया ने कहा कि मैं कलाकार हूं, मैं बॉडी लैंग्वेज को समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं, लेकिन मुझे माफ़ कीजिए, आपके बोलने का टोन मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जया की इस बात से धनखड़ सीधे तौर पर नाराज हो गए। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। आप जानती हैं कि एक्टर को डायरेक्टर ही कंट्रोल करता है। मैं हर दिन अपनी बात को दोहराना नहीं चाहता हूं, हर दिन मैं स्कूली शिक्षा आपको नहीं देना चाहता हूं। सभापति जगदीप धनखड़ ने आगे कहा कि आप मेरी टोन पर सवाल उठा रही हैं, इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप सेलिब्रिटी हों या कोई और, आपको डेकोरम बनाकर रखना पड़ेगा। आप सीनियर मेंबर चेयर को नीचा दिखा रही हैं। बहस के बाद धनखड़ ने राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। उधर लोकसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। ये स्थगित होना ही मुझको सबसे ज़्यादा इरिटेट करता है। क्यों? क्योंकि आप जिस संसद में बैठे हुए हैं वहाँ पर आप पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पब्लिक की समस्याओं का वहाँ पर निराकरण करने के लिए मिल रहे हैं, और आपकी इन बातों के कारण ये सब जो काल होते हैं, जो प्रश्नकाल अभी चल रहा है, ये स्थगित कर दिया जाता है। जया और धनखड़ के बीच विवाद के दौरान राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने दादागिरी नहीं चलेगी कि नारे लगाए और राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। फिर लंच ब्रेक हो गया। जया बच्चन ने बाहर निकलकर मीडिया से कहा कि जब विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्हें सभापति ने उनका माइक बंद कर दिया। ये हर बार असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि आपके सेलिब्रिटी होने से मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं उनसे परवाह करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मुझे तो माफ़ी चाहिए। जया बच्चन सदन में खुद को जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित करने को लेकर नाराज है। 22 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र में इस पूरे मुद्दे पर जया और सभापति के बीच इससे पहले भी 2 बार विवाद हुआ है। जया बच्चन का कहना है कि महिलाओं की अपनी खुद की पहचान होती है, उन्हें पति के नाम से संबोधित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाम को लेकर अगला विवाद 5 अगस्त को हुआ। प्रश्नकाल के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सप्लीमेंट्री नंबर 4 श्रीमती जया बच्चन। तब जया बच्चन अपनी सीट से उठी और बोली, सर आपको अमिताभ का मतलब पता है ना, मुझे अपनी शादी और अपने पति की उपलब्धियों पर गर्व है। सभापति ने उन्हें टोकते हुए कहा कि माननीय सदस्यगण, जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ जमा किया जाता है उसके अंदर बदलाव की एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का लाभ मैंने खुद ने भी साल 1989 में उठाया था। वो बदलाव की प्रक्रिया हमने हर सदस्य को बताई भी है। इस पर जया बच्चन बोलती है कि नहीं सर, मुझे अपने नाम और अपने पति दोनों पर बहुत गर्व है। मुझे अपने पति की उपलब्धियों पर भी काफ़ी गर्व है। उनके नाम का मतलब है ऐसी आभा जो मिट नहीं सकती और मैं बहुत खुश हूँ।
इस पर धनखड़ ने उन्हें सीट पर बैठ जाने के लिए कह दिया तो जया बोली, ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू कर दिया है, पहले ऐसा नहीं था, मेरा मुंह मत खुलवाइए। जया के नाम पर सबसे पहला विवाद दरअसल 29 जुलाई को हुआ था। 29 जुलाई के बाद में जब उपसभापति ने उनको श्रीमती जया बच्चन कहकर पुकारा तो इस पर जया भड़क गई। वे बोली कि सिर्फ जया बच्चन बोलने में आपको क्या दिक्कत थी, ये अकेला काफ़ी होता। इस पर उपसभापति ने बड़े अच्छे से मुस्कुराते हुए उनका जवाब दिया कि यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने इसको रिपीट किया। इस पर जया ने बोला कि ये जो कुछ है आप लोगों ने नया शुरू किया है, ये महिलाओं को मतलब आप उनके पति से ही उनको जानेंगे क्या? उनका अपना कुछ अस्तित्व नहीं है, उनकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। जया ने कहा कि सदन में बुद्धिहीन, बालक बुद्धि जैसे शब्दों को यूज़ किया जाता है। सभापति का भी व्यवहार विपक्षी सांसदों के प्रति ठीक नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि सभापति इसमें सुधार करें और माफ़ी मांगे। अगर हम जया के एफिडेविट की बात करें जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, 2004 में जया बच्चन चौथी बार राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। अखिलेश यादव की पार्टी सपा ने उन्हें यूपी से उम्मीदवार बनाया था। जया ने इस चुनाव में जो एफिडेविट दिया था उसके मुताबिक जया और अमिताभ के पास चल अचल संपत्ति के रूप में 1500 करोड़ रुपए की जायदाद है। जया बच्चन ने हलफनामे में बताया है कि उनकी संपत्ति का स्रोत संसद की सैलरी, विज्ञापन और फिल्म की फीस है। अमिताभ बच्चन के अलावा ब्याज, विज्ञापन और किराए से भी वो कमाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जया बच्चन के पास 40 करोड़ रुपए के आभूषण और 9 लाख रुपए की कार है, जबकि उनके पति अमिताभ के पास में 54 करोड़ रुपए के आभूषण और करीब 17 करोड़ रुपए की 16 गाड़ियां हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई मामला सिर्फ नाम को लेकर है या यहाँ पर कुछ और बात पीछे पक रही है? देखिए, जया बच्चन की नाराजगी के बीच सवाल यही उठ रहा है कि मसला क्या है। दरअसल 2 अगस्त को जब जया बच्चन के ये अपना बोलने के लिए खड़ी हुई थी तो उन्होंने खुद अपना पूरा नाम लिया था, जया अमिताभ बच्चन। इस पर सदन में स्पीकर समेत कई जितने भी सांसद थे सब ठहाके मारकर हंसने लगे। जया खुद भी हंसी। विपक्ष राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ दरअसल अनुच्छेद 67 के तहत महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। राज्यसभा में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर सवाल उठाए थे। सभापति जगदीप धनखड़ भड़के और उन्होंने मर्यादित आचरण की नसीहत दे डाली। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने दादागिरी नहीं चलेगी कहते हुए नारे लगाए और वॉकआउट कर दिया। राज्यसभा में विपक्ष के आचरण को अमर्यादित बताते हुए निंदा प्रस्ताव भी पारित हुआ। हंगामे और निंदा प्रस्ताव के बाद राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे के लिए स्थगित कर दी गई थी। अगर हम लोग अनुच्छेद 67 की बात करें तो अनुच्छेद 67 बी कहता है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित और लोकसभा द्वारा सहमत एक प्रस्ताव द्वारा उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है। इसके लिए 14 दिन का नोटिस पीरियड दिया जाता है। और इस पूरे विवाद से ही कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ को हटाने की बस तैयारी चल रही है और उसी की भूमिका बनाई जा रही है। हालांकि बहुमत शायद विपक्षों में मिल नहीं पाएगा। अब विवाद की शुरुआत की बात करें तो ये जया बच्चन जी से शुरू नहीं हुआ है। दरअसल राज्यसभा में शून्यकाल की कार्रवाई पूरी होने के बाद प्रश्नकाल शुरू होने के पहले विपक्ष ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर घनश्याम तिवाड़ी की ओर से करी गई टिप्पणी का मुद्दा उठा दिया। जयराम रमेश ने कहा कि कुछ आपत्तिजनक बातें कही गई थी। इस पर आपने कहा था कि आप रूलिंग देंगे। उन्होंने सवाल किया कि रूलिंग क्या है। इसके जवाब में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और घनश्याम तिवाड़ी दोनों ही मेरे चैम्बर में आए थे। एक एक चीज़ पर नज़र भी डाली गई। उन्होंने कहा कि घनश्याम तिवाड़ी ने कहा था कि अगर कुछ भी आपत्तिजनक हो तो मैं सदन में माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं। खड़गे जी इस बात के ऊपर सहमत हो गए थे। हालांकि उनका मानना था कि इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था। लगता है उस समय उनको समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रशंसा में घनश्याम तिवाड़ी ने श्रेष्ठतम बातें कहीं, कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये बातें सदन को भी जानना चाहिए। सभापति ने कहा कि घनश्याम तिवाड़ी ने संसदीय भाषा में अपनी बातें कहीं। जयराम रमेश ने माफ़ी मांगने की बात करी। इस पर सभापति ने कहा कि प्रशंसा के लिए कोई माफ़ी नहीं मांगता, वे माफ़ी नहीं मांगेंगे। प्रमोद तिवारी ने कहा कि जो शब्द कहे थे वो दोहराना नहीं चाहते। जो टोन थी वो विपक्ष के नेता के लिए ठीक नहीं थी। जयराम रमेश ने कहा कि परिवारवाद का आरोप था, परिवारवाद की ही बात थी। सभापति ने कहा कि कोई इशू है तो आप लिखित में दीजिए। भड़के सभापति ने जयराम रमेश को नेम करने की भी चेतावनी दे डाली। इस पर अजय माकन ने कहा कि क्यों नेम कर देंगे सर, एक बात जो विपक्ष के नेता के साथ हुई है वो बताने के लिए आप नेम कर देंगे। आप कहते हैं कि हंस क्यों रहे हो, मुस्कुरा क्यों रहे हो, बैठ क्यों रहे हो, हाथ जोड़कर क्या कर रहे हो। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। विपक्ष की तरफ से जया बच्चन ने कहा कि मैं एक एक्टर हूं और बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन समझती हूं। मुझे माफ़ करिएगा सर, आपकी जो टोन है वो ठीक नहीं है। हम लोग कलीग हैं, आप यहाँ हैं, आपकी टोन स्वीकार नहीं है। इस पर भड़के सभापति ने कहा कि जया जी आपने महान उपलब्धि हासिल करी है,
आप जानती हैं कि एक एक्टर डायरेक्टर का ही सब्जेक्ट होता है। उन्होंने कहा कि मैं हर रोज दोहराना नहीं चाहता। सभापति ने कहा कि हर दिन आपकी स्कूलिंग नहीं करना चाहता। आप मेरी टोन को लेकर बात कर रही हैं, बहुत ज़्यादा है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि आप कोई भी हो, आपको डेकोरम मानना पड़ेगा। आप सेलिब्रिटी होंगी लेकिन डेकोरम तो आपको मानना ही पड़ेगा। जया दरअसल साल 2004 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। उन्हें समाजवादी पार्टी ने अपने कोटे से राज्यसभा भेजा था। जया पिछले 20 साल से राज्यसभा में है। इस दौरान राज्यसभा में 4 सभापति और 4 उपसभापति बदल गए हैं, लेकिन कभी भी नाम के ऊपर विवाद नहीं हुआ। जगदीप धनखड़ भी पिछले 2 साल से सभापति की कुर्सी पर है, लेकिन उस वक्त भी विवाद नहीं हुआ था। 2024 का बजट सत्र में पहली बार नाम को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद से इस बात के स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कि इस पूरी नाम विवाद वाली चीज के पीछे कुछ और ही कहानी चल रही है। अब इस कहानी का अंत कहाँ होगा, ये जरूर सोचने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जो इसके पीछे पूरी कॉन्स्पिरेसी है वो शायद यही है कि धनखड़ जी को हटाने की तैयारी है। पर कैसे हटा पाएंगे बिना बहुमत के, ये देखने वाली बात होगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।